अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ आमान में रखे, आमीन सुम आमीन। आज का व्लॉग बहुत ही ख़ास होने वाला है बिकॉज़ ये हमारी हिस्ट्री के बारे में रहने वाला है। तो लेट्स स्टार्ट करने से पहले थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन देना चाहूँगी मैं दिस वीडियो के रिगार्डिंग रिलेटेड दिस वीडियो। So let's start. The Shri Pratap Singh Museum, commonly known as the SPS Museum, is a museum in Srinagar, Jammu and Kashmir, India. Established in 1898, the museum houses a collection of over 80,000 objects from the various religions in North India. तो ये तो हो गई ये वाली स्टोरी। अब करते हैं हम थोड़ी सी इसकी पीछे की स्टोरी को जानने की कोशिश करते हैं। तो इसके पीछे थोड़ी सी शॉर्ट एक स्टोरी मैं आपको बोलूँगी। स्टोरी है कि एक अमर सिंह हुआ करते थे। राजा अमर सिंह वो महाराजा प्रताप सिंह के भाई थे और एक स्कॉलर थे जिनका नाम था गॉड मैरी। वो ब्रिटिश स्कॉलर थे। तब इंडिया में ब्रिटिश की हुकूमत थी और कश्मीर में महाराजा प्रताप सिंह की हुकूमत थी। तो इन दोनों में क्या किया, ये जो गॉड मैरी है और राजा अमर सिंह है, इन्होंने सोचा कि यहाँ पे कुछ तो होना चाहिए था जो इनकी चीज़ें है वो हम तक पहुँच सकती थी, मतलब आगे वाली जनरेशन्स तक। तो इन्होंने सोचा यहाँ पे एक म्यूज़ियम तो ज़रूर होना चाहिए था। फिर इन्होंने यही प्रपोज़ल राजा के पास डाला और राजा को भी इनका ये प्रपोज़ल बहुत अच्छा लगा। फिर उन्होंने महाराजा ने इस तजव्वुज़ को कबूल किया और एक म्यूज़ियम की कायम की इजाज़त देने पर रज़ामंदी ज़ाहिर की। फिर यहाँ पे कश्मीर, बलाकिस्तान और गिलगित से नमूने लाए गए रखे गए म्यूज़ियम में। ये म्यूज़ियम दरिया जहलम के करीब एक सरकारी इमारत के अंदर वाक़ा होना था। फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि अभी की इसकी कंडीशन क्या है। ये एस्टैब्लिश तो 1898 में हुआ था जैसा कि मैंने आपको बोला, बट 2015 से फिर प्रॉपरली यहाँ पे लोग आना जाना स्टार्ट हो गए और बीच में ये बंद रहता था, बीच में ऊपर रहता था और ये मंडी के दिन बंद होता है। इसकी ये वाली कुछ बात है, ये मंडी के दिन बंद होता है। फिर डालेंगे हम नज़र अंदर की तरफ। तो आप देखिए हर किसी कल्चरल एंड सोसाइटी के यहाँ पे रखे गए थे, मतलब कश्मीरी पंडित्स, कश्मीरी ब्राइड्स, कश्मीरी लोगों की पिक्चर्स यहाँ पे हर किसी इंसान की यहाँ पे डेमो के लिए रखे गए थे। कपड़े दिखा रहे थे, कल्चर दिखा रहे थे, आप लोग देखिए। और मैं साथ साथ आपके साथ छोटा छोटा बोर्ड शेयर करूँगी, जिसको भी यहाँ की इंफॉर्मेशन ज़रूरत होगी, हिस्ट्री की जानने की कोशिश होगी, तो वो वहाँ पे स्टॉप करके देख सकते हैं। और ये देखिए आप, ये यहाँ पे डोगरा कल्चर ये प्रेजेंट कर रहे हैं। आप देखिए यहाँ पे डोगरा कल्चर की लेडीज़, ग्रैंड मदर्स और फादर्स ये यहाँ पे, और फ्रूट सेलर्स आप देखिए, सिख कपल्स आप देखिए, यहाँ पे वुमेन पोरिंग टी, समावार आप देखिए, यहाँ पे कश्मीर को प्रेजेंट किया गया है। और आप देखिए यहाँ पे सिक्स को बनाया गया है। और ये रही कुछ पॉट्स, वाटर जग्स जो कि यहाँ पे पिछली बार लाए गए थे यहाँ से, तो ये मैं आपको दिखाऊंगी। यहाँ पे 80,000 ऑब्जेक्ट से ज़्यादा चीज़ें हैं यहाँ पे, बट यहाँ पे कुछ रीज़न की वजह से यहाँ पे कम जगह है म्यूज़ियम में, तो सबको डिस्प्ले ये नहीं कर पाते हैं। इन्होंने कुछ ही चीज़ें डिस्प्ले यहाँ पे की है और मैं आप लोगों से वो चीज़ें अब शेयर करूँगी। तो लेट्स स्टार्ट। और मैं आप लोगों को ये देखिए, ये लद्दाख म्यूज़िक के इंस्ट्रूमेंट्स है यहाँ पे।
अब मैं आपको लॉन्ग हिस्ट्री में बताती बट कुछ लोग बोर हो जाएंगे, इसलिए मैं आपको यहाँ पे रख दूँगी स्लिप्स लगा के जिन पे इंफॉर्मेशन है, तो जिनको पढ़नी होगी वो वहाँ से पढ़ेंगे ताकि बाकी लोग जिनको नहीं सुनना होगा वो बोर ना हो जाए। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये कांगड़ी है, ये हुक्का है जिसे हुक्का पीते थे, ये पेपर नमोशी की कांगड़ी है। देखिए आप, यहाँ पे कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बल्किस्तान की चीज़ें ला गई है। ये कैंडल्स है जिसको आज के ज़माने में झूमर्स हम लगाते हैं, उस टाइप का ये कैंडल्स का हुआ करता था। तो यहाँ पे और म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट्स थे बहुत सारे, पेपर नमोशी की बहुत सारी चीज़ें थी। अब जितनी भी यहाँ पे चीज़ें देखोगे आप हैंडमेड देखोगे। आज के ज़माने में क्या है, हम अगर कुछ भी लाते हैं तो वो मशीन मेड होता है, हैंडमेड बहुत ही ज़्यादा कम चीज़ें हमें देखने को मिलेगी। अगर हम हैंडमेड कुछ चीज़ें देखते हैं तो आपको पता ही होगा उनका कॉस्ट कितना ज़्यादा हाई रहता है। फिर वो मशीन काम हो, तिल्ला वर्क हो, हैंडमेड तिल्ला हो, पेपर नमोशी हो, कुछ भी हो, हैंड का काम किया गया बहुत ज़्यादा महंगा होता है। ताकि तब के लोग जो थे वो सारे हैंड वर्क यूज़ करते थे और उनके अफोर्डेबल प्राइस में ये चीज़ें हो जाती थी। जब से यहाँ पे मशीन्स आ गई तब से वो वाली चीज़ें बहुत ज़्यादा कम बनाने लगे, लोग मशीन्स की तरफ प्रेफर हो गए, तो हैंड वर्क की काम की अहमियत ज़्यादा बढ़ गई। और आप देखिए यहाँ पे कुछ मैं आपको शूज़ दिखाऊंगी, पहले के ज़माने में कैसे शूज़ उसको मतलब वेयर करते थे। ये देखिए आप, ये रस्सी से बनाए गए हैं। ये देखिए आप कैसे कैसे जुलाब है, यहाँ पे बनाए गए गन को रखने के लिए, कुरान शरीफ रखने के लिए, आई डोंट नो इसको क्या कहते हैं, ये है। तो आप देखिए, और जिसको भी, ये देखिए कांगड़ी है यहाँ पे, और ये देखिए आप, ये बोटल्स है इसमें, ये भी, ये जो जग है बोतल है, और वो जो है अपनी अपनी लैंग्वेज में हम सब लोग इन चीज़ों को अलग अलग नाम देते हैं। तो आप लोग मुझे बताइएगा कि आप लोग अपनी लैंग्वेज में क्या बोलते हैं किसी चीज़ को। तो यहाँ पे म्यूज़िक के इंस्ट्रूमेंट्स रखे थे। यहाँ पे देखिए आप, वुड के बहुत सारी चीज़ें रखी थी, और यहाँ पे डिस्प्ले के लिए बोर्ड रखा गया था जो इस म्यूज़ियम की सारी चीज़ों को दिखा रहा था, इस म्यूज़ियम को दिखा रहा था, और बहुत ही अच्छा लग रहा था देखने में। और हिस्ट्री को जानना एक अच्छी बात होती है, हम सब हिस्ट्री को जानने चाहिए, हमारे पास्ट में क्या था, इन फ्यूचर हमें ज़रूरत लगता है। और ये वुडन की देखिए आप, ये तब लगाते थे बीच में, अगर किसी को बैठना होगा, मजलिस होती थी, लेडीज़ जेंट्स की अलग अलग करनी थी, या किसी को भी महारानी को कपड़े वगैरह चेंज करने थे तो ये भी लगाया जाता था। तो इसके बाद आप देखिए डिस्प्ले में यहाँ पे एग्स के सेक्शन में हम आ गए, और ये देखिए ब्राउन बियर, वो ये सीधे लगते हैं, ये दो चीज़ें वहाँ पे सीधे रियल लगती है जैसे कि ये ज़िंदा हो जाएगी। और ये देखिए बहुत सारी, बहुत ज़्यादा सारी किस्मों की यहाँ पे एनिमल्स थे, स्वैन थे, पिजन्स थे, और कुछ ऐसे भी थे जिनका मुझे नाम भी नहीं पता था सीरियसली, और बहुत ज़्यादा, और इनके एग्स भी रखे गए थे वहाँ पे। और ये सारी चीज़ें केमिकल की वजह से रखी गई थी वहाँ पे ताकि ये ख़राब ना हो। और देखिए आप, जिसको कश्मीरी में नीलच बोलते हैं या समथिंग क्या क्या बोलते हैं, तो वो सारी चीज़ें थी यहाँ पे। यहाँ पे ऊपर आप टाइगर देख सकते हो, एनिमल्स के सर देख सकते हो। यहाँ पे एनिमल सेक्शन बहुत अच्छा बनाया गया था, और मतलब यहाँ से बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन भी मिल सकती थी। रैबिट्स वगैरह थे यहाँ पे, बहुत सही था। देखिए आप, एलिफेंट्स की कुछ चीज़ें थी यहाँ पे, और यहाँ पे वीडियो लेना मना था, मगर मैंने आपको दिखाया, पीछे एक स्लिप मैंने आपको दिखाई होगी, तो वो परमिशन स्लिप थी। यहाँ पे पैसे पे करने पड़ते हैं फ़ोटोज़ के लिए, वीडियोज़ के लिए। एज़ यहाँ पे तो टिकट 10 रुपये की है, मगर अगर आपको फ़ोटोग्राफ्स और वीडियोज़ उठाने तो उसको आपको अलग से पे करना पड़ेगा। आप देखिए ये गन्स है, 19 सेंचुरी के गन्स है ये यहाँ पे। आप देखिए
ये गन सेक्शन, यहाँ पे हर कोई सेक्शन अलग अलग था, जैसे कि एनिमल सेक्शन अलग था, कॉइन सेक्शन अलग था, ये ना मूर्तियों का सेक्शन अलग था, गन सेक्शन अलग था, कश्मीरी कल्चर सेक्शन अलग था। बहुत सारे सेक्शंस थे यहाँ पे जो कि अलग 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 थे। यहाँ पे तोहफे वगैरह भी रखी गई थी, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। और आप देखिए ये, और ये देखिए आप तोफ, ये वहाँ पे रियल रखी है, तो ये बहुत ही ज़्यादा पुरानी है। ये देखिए आप गन्स, और ये देखिए आप जो हथियार यूज़ होते थे जंग के टाइम वो वाले। और ये वाला सेक्शन कुछ ऐसा है। इसके बाद निकलते हैं हम दूसरे सेक्शन की तरफ, मतलब हम जाएंगे अब नीचे वाले, मैं आपको अभी तक दिखा रही थी ऊपर वाले सेक्शन। यहाँ पे आप देखोगे ह्यूमन एवोल्यूशन की बहुत सारी चीज़ें आप देखोगे यहाँ पे। तो ये देखिए आप इंस्ट्रूमेंट्स तब के जो तब ज़रूरत लगते थे, मतलब एज़ कम्पेयर टू अभी के समय से उस समय में जो भी चीज़ें ज़रूरत लगती थी वो यहाँ पे इन्होंने बहुत सारी चीज़ें डिस्प्ले की है। और ये एक्चुअली इन्होंने मार्बल्स ये डिस्प्ले किए थे यहाँ पे। और ये देखिए आप, ये कुछ इस ऐसा है। और ये जो है ये दान है, इसमें खाना पकाते थे। और ये जो है वो हाउस है, मतलब कैसे रहते थे, घास से मिट्टी से घर बनाए जाते थे। ये इन्होंने थोड़ी सी कोशिश, अब ये वहाँ का लैंड तो नहीं ला सकते थे यहाँ पे, बट इन्होंने वहीं पे कोशिश की थी थोड़ा सा इसका डेमो बनाने की, घास का ऊपर से रखने की और मिट्टी से आसपास बनाने की। और ये जो ये है ये मार्बल्स है, वहाँ पे किसी फॉसिल से निकलते हैं मार्बल्स वहाँ के, तो ये बहुत ज़्यादा पुराने मार्बल्स है। और यहाँ पे यही सेक्शन था ज़्यादातर। इस सेक्शन में आप देखिए ये मिट्टी के बर्तन है, ये जो है इसमें पानी रखा जाता था। और ये बिल्कुल हैंडमेड है, बिल्कुल हाथ से बनाए गए हैं। और यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे बहुत सारी मूर्तियाँ देख सकते हो, मतलब अमर सिंह के टाइम से, हाँ अमर सिंह, प्रताप सिंह, गॉड मैरी के ये यहाँ पे बुद्स हैं, ये मूर्तियाँ है। अब यहाँ पे ज़्यादा तो नहीं है ये वाले लोग, बट यहाँ पे इनकी ये वाली मेमोरीज रखी गई है, क्योंकि ये फॉसिल्स बहुत ही प्रीशियस माना जाता है, इनके लिए बहुत ये है। तो यहाँ पे ये सब कुछ रखा है इन्होंने। यहाँ पे दो ही म्यूज़ियम्स है कश्मीर में, एक तो ये म्यूज़ियम है, ये देखिए आप, ये कॉइन्स वगैरह है यहाँ पे, एडी कॉइन्स है ये एक्चुअली। तो ये पास्ट से स्टार्ट होती थी एडी कॉइन्स, तो अभी तक यहाँ पे रखी जाती है। तो कश्मीर में, यहाँ पे कश्मीर में हमारे पास दो ही म्यूज़ियम है, एक तो हो गया क्राफ्ट म्यूज़ियम और सेकेंड वन हो गया दिस प्रताप सिंह म्यूज़ियम, जिसको SPSB म्यूज़ियम बोलता है। तो यहाँ पे इन्होंने, और जम्मू में एक म्यूज़ियम है, वहाँ पे मैं गई हूँ। आपने देखा होगा, अगर मेरे पुराने फॉलोअर्स में कोई सब्सक्राइबर्स होंगे तो उन्होंने देखा होगा, मैंने एक बार उनके भी शॉर्ट चढ़ाए थे उस म्यूज़ियम के भी। उसमें भी अमर सिंह, प्रताप सिंह की सोने का तख्त है और वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ से जाते हैं नीचे, यहाँ पे लिखा है कौन सी गैलरी आपको जाना है। आप राइट से स्टार्ट करते हो, यहाँ पे लेफ़्ट तक आप चले जाते हो। और ये बाहर कुछ ऐसा रखी गई थी, यहाँ पे कश्मीर की कुछ चीज़ें रखी गई थी, जैसे कि शॉल, समावार। आप देखिए समावार कितना डिफरेंट है इसका, आप देखिए इसका बादाम शेप है, जैसे कि बिल्कुल बादाम बनाया गया हो। तो यही रहा इसका स्टार्टिंग का पॉइंट। और अगर आप में से किसी को कुछ पूछना होगा तो वो ज़रूर कमेंट सेक्शन में पूछे, और किसी को कोई इन्फॉर्मेशन भी अगर शेयर करनी होगी तो वो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। मैं कमेंट सेक्शन ओपन रख रही हूँ। तो इसके बाद यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे हिस्ट्री की थोड़ी सी बुक्स थी जिन पे यहाँ की हिस्ट्री थी। और ये डिस्प्ले पे जो ये बोर्ड लगा था, टीवी लगा था, इसमें दिखा रहे थे कि क्या है यहाँ पे, क्या क्या है। और ये रहा कुछ बाहर का लुक जो इसका लिखा है यहाँ पे, श्री प्रताप सिंह। और इसका मैं बोल रही थी, ऐसे वाली स्लिप काटनी पड़ती है यहाँ पे ईयर के लिए, फ़ोटोज़ एंड वीडियोज़ के लिए। फिर निकल गए थे क्योंकि लंच टाइम हो गया और भूख भी लग रही थी, तो हम चले गए यहीं से, राजबाग से ही
आता है एक रेस्टोरेंट जिसको बोलते हैं सैमसी। तो हम चले गए थे वहीं पे, ट्रेंड्स फुटवियर के अपोजिट है ये वाला रेस्टोरेंट। आप देखिए इसका एम्बियंस बहुत अच्छा है और बहुत पुरसुकून जगह है। तो हम आ गए थे यहीं पे और यहाँ पे एम्बियंस बहुत अच्छा था। इनके 2 फ्लोर्स थे, एक तो डिनर और लंच के लिए इनको नीचे वाला फ्लोर था, मगर वहाँ पे लाइटिंग थोड़ी सी रेड है और वहाँ पे वीडियो भी अच्छा नहीं उठता। तो हम आ गए इनके ऊपर वाले सेक्शन में। तो यहाँ पे हमने बैठ गए थे और हम देख रहे थे मेन्यू। और मेन्यू में हमने सोचा लंच तो किया नहीं, लंच तो यहीं से करना था। तो हमने किया ऑर्डर बटर चिकन तो विद नान, और हम थे 2 पर्सन्स तो हमने अपने हिसाब से ऑर्डर किया था। तो यहाँ पे आ गया था हमारा ऑर्डर। बहुत फास्ट सर्विस थी इनकी और टेस्ट भी अच्छा था, क्वांटिटी भी ठीक थी। तो यहाँ पे मैं इससे पहले भी आई थी मम्मा के साथ, तो हमें अच्छा लगा था यहाँ पे, इसीलिए हमने फिर से यहीं पे आ गए थे। तो हम करें यहाँ पे अपना बटर चिकन ट्राई, देखते हैं कैसा है इस बार। यहाँ पे हम बहुत लॉन्ग टाइम के बाद आए थे, जब मेरी कोचिंग हुआ करती थी यहाँ से आकाश में, तो तब हम यहाँ पे आते थे, मतलब फ़ी वगैरह भरने के टाइम हम यहाँ पे आए हैं। और जब एडमिशन किया था तो फैमिली के साथ हम यहाँ पे आए थे, और अब आए हम बहुत लॉन्ग टाइम के बाद यहाँ पे। तो हम करेंगे अपना लंच और इसका टेस्ट देखते हैं। टेस्ट तो बहुत ही ज़बरदस्त था, बहुत अच्छा था, ग्रेवी भी बहुत सही थी, मतलब ज़्यादा स्पाइसेस नहीं थे जो कि स्टोमक को हानि पहुंचाती, नहीं सही ग्रेवी थी। तो यहाँ पे बहुत इन्जॉय किया हमने ये वाला लंच। पिछली बार पेरिस में हमने लंच किया था, या वहाँ पे तो बहुत ही गंदा एक्सपीरियंस रहा था मेरा। तो माशाल्लाह से इस बार अच्छा लंच हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने खा लिया खाना, यहाँ पे लंच कर लिया और निकलेंगे अब घर की तरफ। और ये रहा इसका कुछ ऐसा लुक है। तो अगर आपको ये वीडियो किसी भी रीज़न से अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपनी राय दीजिएगा कमेंट सेक्शन में कि नेक्स्ट व्लॉग आपको क्या देखना है, और आप इस व्लॉग में क्या आपने क्या मिस किया, इसमें क्या आप देखना चाहते थे। तो टिल देयर टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।